हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बोला कीजिए मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह उठ के आपको यही बोलना है, अफर्मेशन देनी है कि मेरे सारे काम एफर्टलेसली हो रहे हैं। भगवान तूने मुझे ये जर्नी दी है, भगवान तूने मुझे इस रास्ते को आध्यात्मिक रास्ता दिखाया है। ये जो मुझे अ, इस रास्ते पर चलने के लिए मुझे जो आपने प्रोत्साहन दिया है या सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इस जर्नी में हूँ। ठीक है, आज मेरा गला बहुत गला क्या, मेरे को सुबह से थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है, कोल्ड मेरे को लग रहा है, तो आवाज़ थोड़ी चेंज आपको लगेगी। गाइस, हमेशा अच्छी चीज़ें ही आपको, इंटेंशन जो आपकी होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें ही बोलनी है, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, ये आपकी एनर्जी में निकाल रही थी एक्चुअली। कहीं ना कहीं आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है गाइस, मैं अगर बताऊं तो कहीं ना कहीं वो डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड यानी कि बैलेंस नहीं है। आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप हार्ट से, यानी हार्ट चक्र आपका अच्छा होता है, बैलेंस में होता है, लेकिन वोन्स इतने होते हैं उसको भी हील करना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो माइंड गेम होता है वो कहीं ना कहीं आप उसमें उलझ जाते हो, अटक जाते हो, मैनिपुलेट हो जाते हो। तो जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो आपकी इम्बैलेंस है कहीं, है ना। जैसे मैस्कुलिन एक्शन टेकर होते हैं, चीज़ों को कर्म प्रधान होते हैं, कर्मों पर विश्वास रखते हैं, चुपचाप बैठकर सोचते ही नहीं हैं, रोना धोना नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही गला मेरा बहुत ख़राब है यार, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना यार। ओके, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में, आपको मैस्कुलिन एनर्जी आपको क्या करना है, बैलेंस रखनी है, बैलेंस करनी है। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं है। तो ये है, मैंने आपकी एनर्जी निकाली ओवरऑल। और आपको क्या करना है, दूसरी मैं अगर आपको बताऊं कि आपको चीज़ों को सरेंडर करना है। ठीक है, पर्दे के पीछे क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है, बैक ऑफ द स्टोरी क्या चल रहा है, वो आपको नहीं पता। लेकिन जब आप सरेंडर कर देते हो तो ईश्वर वो पर्दा धीरे धीरे हटाते हैं और आपका सामने का नज़ारा आपको दिखेगा दिखेगा। आप जब पर्दे के इस पार हैं, पर्दे के उस पार क्या है आपको कुछ नहीं पता, आप परेशान हैं फालतू में। लेकिन उस ईश्वर ने, डिवाइन ने चीज़ों को बहुत अच्छे से करके, है ना, रखा हुआ है आपके लिए, ऑलरेडी रेडी रखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ इस पार बैठे बैठे आप ये सोचते हो कि यार पता नहीं क्या है, क्या नहीं होगा, इस जर्नी में क्या है, क्या कनेक्शन में है, क्या होगा, ये जर्नी कब कंप्लीट होगी, कैसे होगी, वैसे होगी। ये बहुत सारे डाउट, क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, क्वेश्चन मार्क बहुत लगे रहते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क को हटाकर आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है और सरेंडर करना है उस ईश्वर पे कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, भगवान मेरा कभी बुरा होने ही नहीं देंगे। सबसे पहले तो आपको यही इंटेंशन देनी है। सबसे पहले आपको ईश्वर पे, डिवाइन पर पूरी तरह से सरेंडर करना है, पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास रखना है कि वो जो करेंगे दी बेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे मेरे लिए। ठीक है, तो आपको ये अफर्मेशन देनी है। ओके, अब विश्वास रखना है भगवान पे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है, इसको आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। चक्रा मेडिटेशन कीजिए। और कोई काम अगर आपका नहीं बन रहा है, जॉब नहीं लग रही है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आपको बहुत झिझक होती है दूसरों से बात करने में, खुलकर बात करने में, अपनी बात रखने में, तो कहीं ना कहीं आप थ्रॉट चक्र अपना हील कीजिए। ठीक है, अपना सोलर प्लेक्सिस चक्र अपना हील कीजिए। फियर का इशू है, ठीक है, आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, तो बिल्कुल आप मणिपुर चक्र पर पूरी अच्छे से काम कीजिए। आप रेकी अट्यूनमेंट आपने ले रखा है, तो बिल्कुल आप रेकी से भी उनको रोज़ाना 10-10 मिनट आप उनको हील कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए आपके पर्सन की मैं एनर्जी देखती हूँ क्या है। डेटिंग, ओके आर्कएंजल माइकल, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। बहुत प्यारी एनर्जी है भाई, ये जिनकी भी एनर्जी है, जिनके पर्सन की एनर्जी है। डेटिंग, द डिवाइन मैस्कुलिन, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, और क्या है, क्रिएटिविटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है बाउंड्रीज एंड द गार्डनर। नाइस, आपके पर्सन काफ़ी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ की तरफ मेहनत कर रहे हैं, ग्रोथ अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से। देखो आप इस कनेक्शन में तो बिल्कुल मैं लव रीडिंग कर रही हूँ आपकी कनेक्शन को लेकर। तो अपनी अपनी ग्रोथ, यानी कि जब आप अपने आप से प्यार करने लगते हैं तो आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होने लगती है। जब आप अनकंडीशनल चीज़ों को करते हैं, ठीक है, कोई उम्मीद नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, अनकंडीशनल आप चीज़ों को करते हो, तो आपकी उन चीज़ों में ग्रोथ होती ही होती है। कोई इंसान आप उसके लिए काफ़ी गिवर है ना, और आपको चाहिए कि उसकी तरफ से भी मुझे मिले, तो आपको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, उम्मीद नहीं करनी है। बस आपने कर दिया ना, दिल से कर दिया, नेकी करो और दरिया में डाल दो, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो, अगर आप नहीं करना चाहते हो, ऐसा इंसान है कि आप लायक नहीं है, वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन जिसका आप कर रहे हो उससे उम्मीद मत करो, बस ये है। तो आपके पर्सन भी अनकंडीशनली सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। किसी की हेल्प करना या अपने घर वालों की, या इस कनेक्शन पर भी वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये जर्नी है क्या है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो मेरे को मिलेगा। लेकिन उम्मीद नहीं करते हैं कि मैं अगर सही हूँ तो मेरे साथ सही होगा, ये इंटेंशन वो ज़रूर रखते हैं, ठीक है। मिलेगा मीन्स का ये है कि वो अपने कर्मों पर ध्यान रखते हैं कि मेरे अच्छे कर्म हैं, मैं अच्छे से रह रहा हूँ, या मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, मेरा दिल साफ है, तो भगवान मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी है, यहाँ पर है बाउंड्रीज़, बिल्कुल बाउंड्रीज़, उन्होंने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है। शेर की तरह दहाड़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। दिल भी रखते हैं अपने पास, विजडम भी है, अक्ल कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता उन्हें, अब कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उन्होंने अपनी जो बाड़ लगाई है ना चारों तरफ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ अब एंटर करेगी नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, और अपने काम में अपने इनर वर्क में लग गए, अंदर ही अंदर अपनी इनर इंजीनियरिंग जो होती है, ठीक है। अपनी सोच, देखो सोच से भी चक्रास हील होते हैं। आपकी सोच कैसी है, आपके कर्म कैसे, उससे भी आपके चक्रास हील होते हैं। अगर आप चक्रा नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आप जिस तरह की चीज़ें हैं, जैसे थ्रॉट चक्रा है, आप अच्छे से बात करोगे, दूसरों को सुनोगे, दूसरों को की बात का सोल्यूशन निकालोगे प्यार से, ठीक है, तो आपका थ्रॉट चक्रा ऑटोमेटिकली हील होगा, है ना। आप एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो और दूसरों को हर्ट कर रहे हो, तो हार्ट चक्रा खराब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे 50% चक्रास तो हमारे ऐसे ही रहते हैं, हमारे व्यवहार से, बिहेवियर से, ठीक है ना। और जो बाकी है उसमें से जो कचरा है वो हम अपना मेडिटेशन या फिर हीलिंग से ठीक करते हैं। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत खुश है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, बिल्कुल आपके पर्सन भी पैरेलल ही चल रहे हैं। यहाँ ये दिख रहा है, अपनी क्रिएटिविटी पर काम कर रहे हैं, मैंने बता दिया, अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है वो इस टाइम पे। मीन्स कि वो डिवाइन मैस्कुलिन है ऑलरेडी, लेकिन अपने अंदर के टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिकली अपनी सोच से। ये यूनिवर्स, एंजल्स, उनकी जो सफाई चल रही है, बिल्कुल वो बहुत अच्छे से चल रही है। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में डेट करना चाहता है कहीं ना कहीं आपसे, लेकिन मैं थ्रॉट चक्रा की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो अपने दिल की बात बता नहीं पाते हैं। जब वो अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपने चक्रास पे काम करना चाहिए। आप ये देखो कि आपका पर्सन कर क्या रहा है, आपसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आपको उसी चक्रा पे, वो चक्रा आपका वीक है, वो चीज़ें आपके अंदर क्या है, स्टोर्ड है नेगेटिव एनर्जीज के रूप में, है ना।
तो उन नेगेटिव एनर्जीज़ को, टॉक्सिन्स को आपको रिलीज़ करना है। कैसे रिलीज़ करेंगे? रोज़ाना करोगे और उस चक्रा पर ज़्यादा ध्यान दोगे अलग से। तो यहाँ पर ये बात है, अपने बिहेवियर में देखो आप कहाँ पे कमी कर रहे हो। तो आपका चक्रा वो क्या है? इम्बैलेंस है। तो उस चक्रा पर ज़्यादा काम कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली वो जो चीज़ें हैं ना वो रिलीज़ होती है। ठीक है, ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो हील हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ है। ओके, टैरो से भी मैं देख लेती हूँ। गाइज, आप अपने ऊपर काम करते रहो, इनर वर्क करते रहो, आपके पर्सन भी हील होंगे ही होंगे। बट आपको वेटिंग नहीं करनी, वेटिंग एनर्जी नहीं देनी है, डाउट नहीं करना है, अपने पर्सन पे कर्ज नहीं करना है किसी भी तरीके से। आप जो भी करते हो, ठीक है, होता है लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आपकी गलती नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं और इस शरीर में आकर हमारे ऊपर बहुत सारी परतें चढ़ गई हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स। तो इन सबको ना हमें क्या करना है? ब्रेक करना है। अपने डीएनए को किसमें? डिविनिटी में लाना है, चेंज करना है। ओके, किंग ऑफ कॉइंस बिल्कुल अपनी ग्रोथ में है, बहुत सुकून में है आपके पर्सन, अच्छे से। 10 ऑफ सॉर्ड, इस नेगेटिविटी को, जो भी पेन दर्द सहे है, जो भी बिट्रेयल या रिजेक्शन या कोई भी परेशानियां उनकी लाइफ में आई हैं, अपने परिवार में या लोगों से उनको मिली है, कहीं ना कहीं वो नेगेटिव फेज़ उनका क्या है, ख़त्म करना चाहते हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं कि अब मेरी लाइफ में ये बार बार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें उनकी लाइफ में है, उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ भी हो रही है। मैंने क्या बोला? उनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो किंग ऑफ कॉइंस की यहाँ पर एनर्जी में है, ठीक है, सुकून में है, पीस में है। हेल्दी बाउंड्रीज उन्होंने क्रिएट कर रखी है, एंजल्स उनके साथ हैं, उनकी सोच में बहुत अच्छे एक पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, ठीक है। यूनिवर्स से, एंजल से, डिवाइन से, बिल्कुल अपनी हायर सेल्फ से अगर मैं बोलूँ तो कनेक्टेड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ लोग के जो पर्सन है बिल्कुल डिफेंसिव मोड में है और बिल्कुल डटे हुए हैं। कोई उनको कुछ कहता है या कुछ भी उनके अगेंस्ट जाता है या कुछ भी उनके लाइफ में परेशानियां खड़ी कर रहा है, तो बिल्कुल वो रेडी रहते हैं, चुप नहीं बैठते हैं। और क्या है? 4 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे बिल्कुल वो शांत हैं, ठीक है, और भगवान से प्रे करते हुए दिख रहे हैं, प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं और मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं। मेडिटेशन अगर नहीं भी कर रहे हैं तो बिल्कुल शांत होकर लेट रहे हैं, तो वो भी मेडिटेशन ही होता है एक तरह से। सोच रहे हैं चीज़ों को, कहाँ गलत हो रही, क्या हो रहा है, और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, यानी कि सरेंडरिंग मोड पे है। और क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए बहुत ही एक एप्रिसिएशन है उनकी तरफ से, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो और स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा हो गए हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी एनर्जी बहुत चेंज लग रही है उनको, इसीलिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इस कनेक्शन में बिल्कुल टेम्परेंस यहाँ पर बैलेंस लेकर आएंगे। एट ऑफ सॉर्ड, अपने ही विचारों से बंधे हुए हैं और आपसे बंधे हुए हैं, एक तरह से मैं बोलती हूँ। अपने ही विचारों में बंधे हुए हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आसपास हैं उनसे भी बंधे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, निकल सकते हैं, निकलेंगे, क्योंकि अब उन्होंने क्या कर लिया है, बाउंड्रीज क्रिएट कर ली अपनी चारों तरफ, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कुछ लोगों के जो आप लोग जो है गाइज, आपने क्या कर लिया है बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो आप, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। 10 ऑफ कॉइंस, यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है आपके पर्सन की, बहुत अच्छे से जो भी परेशानियाँ थी पैसों को लेकर वो कहीं ना कहीं मुझे ख़त्म होती दिख रही है उनकी।
क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए है, आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो गई, बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, बहुत डर लगता है आपके साथ आने में, कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बात हुई है, तो बिल्कुल आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। 10 ऑफ कप्स, क्या ही बोलो, मैंने क्या बोला, 10 ऑफ कप्स, 10 दिख रहा है आपको? यस, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि ये जो 10 की एनर्जी है 3D और 5D में बैलेंस बनाने की एनर्जी है। ठीक है, एक नई शुरुआत यूनिवर्स से, बिल्कुल अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत, तो 10-10, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10, यानी कि बहुत ही बैलेंस एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, वो एक फैमिली, क्योंकि पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत थी तो उनकी ख़त्म हो गई है अब वो फैमिली में अपना ये एनर्जी देना चाहते हैं, इसीलिए आपके लिए कहीं ना कहीं वो उनकी जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है, उनकी सोच जो है बहुत पॉजिटिव है आपके लिए फिलहाल। एस ऑफ कॉइन्स, मैं क्या बोल रही हूँ, ग्रोथ है इसमें, और आपको क्या करते हैं, स्टॉक करते हैं। ठीक है, हाई प्रेस्टिस, टेलीपैथिकली आप जुड़े हो, आपको बताते नहीं है लेकिन बिल्कुल आपसे जुड़े हुए हैं, आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि जब तक आप हील नहीं होगे तब तक तो वो हील होने से रहे। एस ऑफ कॉइन्स क्या बोल रही हूँ, आपके इस कनेक्शन में ये ग्रोथ ईश्वर लेकर आ रहे हैं एज अ रिवॉर्ड, तो इसकी आप वैल्यू कीजिए, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, कुछ भी अगर शुरुआत आपके पर्सन की तरफ से होती है तो मैं क्या बोल रही हूँ, देखो 2 ऑफ कप्स, ये जो सेम एक एनर्जी एक्सचेंज है, सेम एनर्जी एक्सचेंज, वो उसकी वैल्यू करनी है और इस कनेक्शन में ग्रोथ होगी। ठीक है, तो आपको अपने को पहले हील करना है, बैलेंस करना है अपनी सोच को, कैसी सोच है, आप देखो कैसी सोच है आपकी, है ना। ठीक है, तो आप पर यानी कि आप पर बोला है, डिवाइन कह रहे हैं आप अपने ऊपर काम करो पहले, तभी ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छे से बैलेंस होंगी, बहुत अच्छे से आपकी पर्सन हील होंगे, अवेकेंड होंगे, तभी आपके पास आएंगे। ओके, तो अभी क्या है, आपको अपने ऊपर ही काम करना है, यहाँ पर ये मैसेज मुझे मिला है अभी। हाँ जी, आपकी पर्सन की सोल आपकी सोल से क्या कहना चाहती है, प्राइड एंड पीस। बिल्कुल आपको अपने आप से प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे मत कीजिए कि क्या कहते हैं, आप सोचे आप बिल्कुल ईगो में आ जाएं। प्राइड नहीं करना है, प्यार करना है अपने आप से। ठीक है किसी भी तरीके का अहम नहीं आना चाहिए, हमें दूसरों से भी ऐसे ही अनकंडीशनल प्यार की एनर्जी में रहना है। आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है, पीस में आपको आना है, क्योंकि आप प्यार हैं, आप ऑलरेडी प्यार हैं, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको बस आपको रिलीज़ करना है और पीस में आना है, क्योंकि पीस में जब तक नहीं आओगे तब तक कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं देगी। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ इस जर्नी में चलना है हमेशा। ठीक है, और एक्सपेक्ट किससे करना, अपने आप से या भगवान से, और किसी से उम्मीद करनी ही नहीं है। ये जर्नी में हमेशा अपने आप से उम्मीद करो और भगवान से। एंजल्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, मैं एक कार्ड इनसे भी लेती हूँ, काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ बट आज मैं लूँगी। क्या एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, यू आर सेफ, और फेथ रखो, होप रखो, खो मत, पीस में आओ। देखो एंजल्स भी ये कह रहे हैं पीस में आओ, रीबर्थ एंड न्यूनेस इन लाइफ। आपकी और आपके पर्सन का रीबर्थ यानी कि जो ये नया जन्म हुआ है, ये आपकी लाइफ में एक नयापन, एक खुशियाँ लेकर आएगा, नो डाउट। ओ माय गॉड, Goddess Lakshmi feet, oh my God, abundance and wealth, positive vibes reaching you, aura will shine। बिल्कुल गॉडेस लक्ष्मी आपके साथ है, आपकी लाइफ में हेल्थ वेल्थ सब कुछ आ रहा है, आपकी एक वाइब्स जो है वो बहुत पॉजिटिव यानी कि शाइन करेगी आपकी ऑरा। और अगर आप इस एनर्जी में हैं, क्योंकि एंजल्स ने आपको पूरी तरह से क्या किया हुआ है, प्रोटेक्टेड है आप। Peacock feather, evil spell will fade away, something good is about to happen, future success and fame may get married soon। ये किसकी एनर्जी है भाई, इतनी गुड न्यूज़ एंजल्स। तो भाई एंजल्स ये कह रहे हैं हमने तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी से आपके लिए एक पैकेज रखा हुआ है एज ए रिवॉर्ड्स, गिफ्ट्स, लेकिन आपको इस एनर्जी में आते ही आपको एंजल्स आपको ये रिवॉर्ड देंगे ही देंगे।
ठीक है, तो अभी के लिए गाइज इतना ही। अपना ख्याल रखो, टेक केयर। अगर मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो बिल्कुल इग्नोर कर देना। ओके, जो चीज़ें मैंने समझाई हैं बस उस पर ध्यान देना। ओके, बाय, टेक केयर।